हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशु सेंगर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स बाय आर एम उपाध्याय पर। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज नंबर सिस्टम को हम एंड करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम को हम समाप्त करने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम में मैंने आपको 5 लेक्चर अब तक प्रोवाइड करा चुका हूं और ये नंबर सिस्टम का हमारा अंतिम लेक्चर रहने वाला है। लास्ट क्लास होगी ये नंबर सिस्टम की। इस क्लास में हम पूरे नंबर सिस्टम में जितने भी अब तक के क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्लास आपकी, आप समझ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें किस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न अब तक आ चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन से प्रश्नों के आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कहीं मत जाइएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी छोटी वीडियो होती हैं, 1 घंटे से कम का मिनिमम टाइम रहता है। तो आप 1 घंटा हमारे साथ बने रहिए, आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जी हाँ, और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक अभी नहीं करेंगे, लाइक जब आपको मज़ा आएगा तब करेंगे। और अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट सिलेबस आपको यहाँ पर कराया जाने वाला है। तो आइए करते हैं शुरुआत। एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए, है ना। जो भी आपके देवता हैं, जो भी आप जिनको मानते हैं, है ना, एक बार उनकी जय बोल दीजिए और करते हैं एक बेहतरीन शुरुआत यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए नंबर सिस्टम के ये अंतिम लेक्चर। 5 लेक्चर आ चुके हैं। जिन्होंने भाई साहब वीडियो नहीं देखी हैं, पिछली वाली वीडियोज जिन्होंने नहीं देखी हैं, वो एक बार जाके जरूर देख लें, क्योंकि उनमें मैंने पूरा बेसिक बताया है। विभाज्यता के नियम, संख्याएं क्या होती हैं, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, सवालों को जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, सभी ट्रिक्स मैंने आपको वहां पर बताई हैं। तो आज हम उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जिनके आने की प्रबल संभावनाएं हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, आंसर आपको देने हैं फटाफट फटाफट। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 256 गुणा 256, 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 अपॉन 112 का मान ज्ञात करो। इसका आपको मान ज्ञात करना है जी। 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 अपॉन 112, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कौन कौन इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकता है? अगर आपने मेरा जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र वाला, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स वाला था, सवाल को देखते ही आंसर थंबनेल पे आपको दिख रहा होगा, जो पिछला वीडियो था मेरा, इससे पहला तीसरा या चौथा, सवाल को देखते ही आंसर, प्रश्न को देखते ही उत्तर, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स, अगर वो वीडियो आपने देखी होगी तो इस सवाल को आपने अब तक सॉल्व कर दिया होगा। जिन्होंने भी वो वाली वीडियो देखी है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगने वाला नहीं है। जिन्होंने वो वाली वीडियो देखी है, जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार जाके देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे नंबर सिस्टम की वीडियो की इसमें लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। 256 मल्टीप्लाई 256 माइनस 144 मल्टीप्लाई 144 अपॉन 112, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? बहुत ही सरल सवाल है, चलिए देखते हैं। जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं बता देता हूं। चलिए, इस सवाल में हमें दिख रहा है कि दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं। 256 भी 2 बार आ रहा है और 144 भी 2 बार आ रहा है। तो मैंने क्या करा, माना a बराबर 256, है ना, और b बराबर 144। मैंने क्या माना, a बराबर 256 और b बराबर 144। a की जगह पे मान लिया है 256 और b की जगह पर मान लिया है 144। इसका मतलब क्या है, जहां जहां 256 दिखेगा वहां हम a रखेंगे और जहां 144 दिखेगा वहां v रखेंगे। ठीक है, रखिए सवाल में 256 गुणा 256 का मतलब हो गया a गुणा a, यही हो गया ना। फिर माइनस का साइन लगा हुआ है, 144 गुणा 144, 144 को आपने क्या माना है, b, तो ये हो जाएगा आपका b गुणा b। ठीक है, अपॉन में 112 लिखा हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हमने कुछ नहीं माना। ठीक है, आगे देखेंगे। a का मल्टीप्लाई a में करना है a स्क्वायर, माइनस b का मल्टीप्लाई b में करना है b स्क्वायर अपॉन 112। आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला बन गया
इसीलिए तो हमने ए और बी पुट किया था। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए इस सवाल को करने में समय लग रहा है। इस सवाल को देखते ही आंसर आप दे सकते हैं। इस सवाल का आंसर आएगा 400। सवाल को देखते ही आप आंसर दे सकते हो, आंसर इसका 400 आएगा। कैसे दे सकते हो वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, पहले डिटेल में, पहले कंसेप्ट, उसके बाद में ट्रिक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार दोनों को प्लस कर देते हैं, ए प्लस बी, एक बार दोनों को माइनस कर देते हैं, ए माइनस बी। अपॉन में क्या लिखा हुआ है? 112। ठीक है, अब ए प्लस बी की वैल्यू लगा दीजिए, ए और बी की वैल्यू लगा दीजिए। ए प्लस बी है, ए की वैल्यू कितनी है? 256, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 144। ये हो गया। फिर है ए माइनस बी, इनकी भी वैल्यू लगा दीजिए। ए माइनस बी, ए की वैल्यू 256 माइनस बी की वैल्यू 144, अपॉन, अपॉन में क्या है? 112। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। 256 और 144 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 400। बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई। 256 में से 144 को माइनस कीजिए, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, अपॉन नीचे कितना है? 112। 112 से 112 का कत्ल हो गया, 112 से 112 कैंसल आउट, क्या बचा? बचा क्या? 400। बताया था ना मैंने, आंसर 400 आएगा। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अब इस सवाल को करने में इतना टाइम थोड़ी लगेगा, ये तो मैंने आपको समझाया है, पूरा स्टेप्स लिखे हैं, एक भी स्टेप इसमें मिस नहीं किया है, इसलिए आपको टाइम लगा। अगर इस सवाल को आप करेंगे तो आप देखते ही बता पाएंगे। देखो ये 256 गुणा 256 लिखा हुआ है, इसको आप देखते ही, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये आपको दिख जाएगा कि ये इसका स्क्वायर बनना है 256 का। 256 का स्क्वायर माइनस ये क्या बनना है? 144 का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे। 256 और 144, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 256 और 144 को जोड़ दिया, और 256 और 144 को एक बार माइनस कर दिया, जोड़ दिया तो 400 आ गया, माइनस कर दिया तो 112 आ गया। 112 नीचे तैयार था, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 400। ये इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपके समझ में ये क्वेश्चन आ चुका होगा। उम्मीद करता हूं मैं कि आप मेहनत कर रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। अगर सवाल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देंगे। और जितने भी आपके साथी हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, बैंक और आपका यूपी टेट, सुपर टेट, सब में काम आने वाला है। सब में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, कर दीजिए लाइक एक बार फटाफट से। मज़ा आ रहा है, बिल्कुल पूरा मज़ा आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, आपको भी आना चाहिए। आपको अगर मज़ा आएगा तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना? ऐसा ही होता है। चलिए, इस क्वेश्चन के बाद अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2, इसको रफ कर लेते हैं। मज़ेदार क्वेश्चंस होंगे काफ़ी, आप दिक्कत ना लें, एकदम मज़ा आएगा। आप सवाल को देखते ही आंसर दे पाएंगे। ऐसी ऐसी ट्रिक्स अभी तो आने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए पूछूंगा आज मैं, है ना? जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हैं या जिनके आने की संभावना है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 587 मल्टीप्लाई 999 का मान ज्ञात करो। इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे, सर आप ये क्या मल्टीप्लाई वगैरह करवा रहे हो? ये मल्टीप्लाई ही तो आते हैं पेपर में, ये मल्टीप्लाई ही हालत ख़राब कर देते हैं कभी कभी। 587 का मल्टीप्लाई 999 में करना है। 587 मल्टीप्लाई 999, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप ऐसे लिखने लग गए क्या? 587 गुणा 999, पहले 9 का करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, फिर 9 का करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, फिर 9 का करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, फिर इन सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल आप स्मार्ट तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस सवाल को देखते ही आपकी सोच यहाँ पर जा रही है, जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा और आपकी सोच इस वाले तरीके पर गई है, तो आप हार्ड वर्क की तरफ जा रहे हैं। और हार्ड वर्क मैंने बताया है नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क सब कर रहे हैं। अगर वर्दी चाहिए, जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, 30,000, 50,000, 80,000 रुपये महीने इसकी सैलरी चाहिए, तो हमें स्मार्ट वर्क करना होगा। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इस भारत देश में, इस उत्तर प्रदेश में, किसी भी राज्य में ले लें, हम भारत देश के किसी भी राज्य में ले लें, कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। और उत्तर प्रदेश तो आप जानते हैं सबसे बड़ा राज्य है, तो बेरोजगारी भी सबसे ज़्यादा है। तो आपको हार्ड वर्क न करने की बजाय स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। स्मार्ट तरीके से हम कैसे सोचें, क्योंकि हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं। जो स्मार्ट वर्क बेहतरीन तरीके से कर लेगा
उसी को सफलता मिलेगी, उसी को सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस सवाल को देखकर इस तरीके पर जा रहे हैं तो ये तरीका आपका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। दिस मेथड इज बिल्कुल रॉन्ग। ठीक है, हमें क्या करना है, हमने छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा है और मैंने भी आपको पिछले या नंबर सिस्टम के 5 लेक्चर हैं उनमें से किसी लेक्चर में बताया है 587। ये क्या लिखा हुआ है आपका 587। इस 999 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता 1000 माइनस 1? अच्छा लग रहा है 999 को 1000 माइनस 1 लिखने में अच्छा लग रहा है ना। जीरो आ गए, जीरो आ जाते हैं तो वहां तो व्यवस्था सेट होती है ना। 999 को हमने क्या लिख लिया 1000 माइनस 1। 1000 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 999 ही आएगा। अब क्या करना है, इस 587 का मल्टीप्लाई एक बार तो 1000 में कर दो और इस 587 का मल्टीप्लाई एक बार 1 में भी कर दो। तो 587 का मल्टीप्लाई हमें करना है 1000 में, माइनस का साइन लगा हुआ है। 587 का मल्टीप्लाई फिर करना है 1 में। इस 587 का मल्टीप्लाई पहले 1000 में कर दिया और फिर 587 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया। अब आप आसानी से कर सकते हो। 587 का मल्टीप्लाई 1000 में करना है तो इसके आगे 3 जीरो लग जाएंगे बिना कुछ किए धरे, है ना। माइनस 587 का 1 में करना है तो 587 ही आएगा। क्या आपको कहीं रफ वर्क या पीछे जाने की जरूरत पड़ी? आपने दिमाग ही दिमाग में, माइंड ही माइंड में इस मल्टीप्लाई को कर लिया। अगर आप इस मल्टीप्लाई को करते तो फिर तो आपको ये सब प्रोसेस अपनाना पड़ता और ये स्मार्ट वर्क नहीं होता, ये हार्ड वर्क होता है, इसमें आपको टाइम लगता है। अब इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए। यहाँ जीरो है, जीरो में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, है ना। 10 माइनस 7 3। यहाँ 9 रह गया, 9 में से 8 गया तो 1। यहाँ भी 9 रह गया, 9 में से 5 गया तो 4। यहाँ से कैरी ली थी 6 और ये 8 और ये 5। आंसर आपका आ चुका है 5,86,413। 587 का मल्टीप्लाई जब आप 999 में करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है। आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होना ही होना है, और स्मार्ट तरीके से करेंगे तो आपको टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और जॉब भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, दिक्कत ना लीजिए आप, टेंशन बिल्कुल ना लें। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे एग्जाम में, इन्हीं प्रश्नों में से आपको मिलेंगे, बस डिजिट चेंज हो जाएंगी क्योंकि डिजिट का तो कोई भरोसा नहीं है कहाँ से आ जाए। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, डिजिट से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें। अब बताइए आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 963 गुणा 963 गुणा 963 प्लस 137 गुणा 137 गुणा 137। प्रश्न क्या लिखा हुआ है 963 गुणा 963 गुणा 963 3 बार, प्लस 137 गुणा 137 गुणा 137 3 बार, अपॉन में भी है। भी अभी घबराइए नहीं, अभी तो और है, अभी तो शुरू हुआ है क्वेश्चन। 963 गुणा 963 माइनस 963 गुणा 137 प्लस 137 गुणा 137। आधे बच्चे तो सवाल को देख के ही घबरा गए होंगे, कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे हम 963 का 3 बार, 137 का 3 बार, फिर 963 गुणा 963, 137 गुणा 137, 963 गुणा 137। कब तक मल्टीप्लाई करेंगे? आधे बावले हो जाएंगे, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो आधे बावले तो हम ऐसे ही हो जाएंगे, फिर डिवाइड भी और करना है, ऊपर जो आएगा उसका नीचे वाले में डिवाइड भी करना है ना। तो ये हार्ड वर्क है, लेकिन इस सवाल को हम स्मार्ट वर्क से, स्मार्ट तरीके से मात्र ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ 30 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो आप इस सवाल को देखते ही आंसर दे देते हैं। 30 सेकंड तो बहुत दूर है, मैं इसका आंसर आपको सवाल को देखते ही दे सकता हूँ, है ना। इसका आंसर 1000 आएगा, इस सवाल का आंसर 1000 आएगा। मैंने आपको देखते ही आंसर बता दिया। तो ऐसे ही आपको देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ आंसर, ऐसे ही आप सवाल को देख के आंसर दे पाएँ, इस काबिल आपको बनाना है। और इस काबिल बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ डेली आना पड़ेगा, डेली क्लास लेनी पड़ेगी, डेली आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आइए कैसे करना है देखिए। 963 इसमें 3 बार लिखा हुआ है ना। 963 3 बार लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, ABC वाला सिस्टम नहीं मानेंगे। 963 की पावर 3,
963 कितने बार लिखा हुआ है? 3 बार, तो 963 की पावर 3 हो गया, प्लस 137 कितने बार लिखा हुआ है? 3 बार, तो ये भी क्या हो जाएगा? 137 की पावर 3। जो नंबर जितने बार लिखा हुआ होता है उसकी पावर 3 लगा देते हैं, है ना। 963 3 बार लिखा हुआ था तो 963 की पावर 3, प्लस 137 3 बार लिखा हुआ था तो 137 की पावर 3। नीचे आइए, अपॉन 963 गुणा 963, 2 बार लिखा हुआ है 963, तो 963 का स्क्वायर, माइनस ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें तो हम स्क्वायर या क्यूब कर नहीं सकते, एक 963 है और एक 137 है, प्लस 137 गुणा 137, तो ये क्या हो जाएगा? 137 का स्क्वायर। बताइए, 2 बार लिखा हुआ है तो 137 का स्क्वायर। अब ऊपर देखिए आइडेंटिटी बन रही है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए की जगह पर 963 है और बी की जगह पर 137 है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है जानते हैं आप? ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है? मैंने आपको सभी आइडेंटिटी याद करवाई थी बहुत सरल तरीके से तीसरे लेक्चर में मैंने आपको जितनी भी आइडेंटिटी हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये सभी आइडेंटिटीज मैंने आपको याद करवाई थी। बताइए करवाई थी कि नहीं करवाई थी? कौन से लेक्चर में? लेक्चर नंबर 3 में, क्लास 3 में, नंबर सिस्टम की क्लास 3 में, वो वाली क्लास 3 नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो वहां से आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा वीडियो नहीं है, 5 वीडियो हैं, आधे आधे घंटे की हैं। उन पाँचों को अगर एक बार देख लेंगे आप, 2.5 से 3 घंटा आपका वेस्ट होगा। आप उन 5 वीडियो को अगर एक बार देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने में आपको दूना मजा आएगा, डबल मजा आएगा, पैसा वसूल होंगे आपके। पैसे तो आप दे ही नहीं रहे हो, जो लाइक कर रहे हो ना आप, वो वसूल हो जाएगा आपका, ठीक है। लाइक भी नहीं करते हो आप यार, लाइक तो करा करो, कमेंट करा करो और शेयर भी करा करो, है ना, मज़ा आता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी होती है आपकी ए प्लस बी का, एक ब्रैकेट में तो ए प्लस बी लिखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। पहले ब्रैकेट में क्या लिखना है? ए प्लस बी, तो ए कितना है आपका? 963 प्लस बी कितना है? 137, एक ब्रैकेट में तो ये लिखना है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है? ए का स्क्वायर, ए कितना है? 963, तो 963 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए की जगह पे 963 और बी की जगह पे 137 प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कितना है? 137, तो 137 का स्क्वायर। समझ में आ गई आइडेंटिटी क्या होती है? ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी होती है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखते हैं, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। ये आइडेंटिटी होती है किसकी? ए क्यू प्लस बी क्यू की। ये हमने इसमें लगा दी ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह पे। नीचे वाला पोर्शन सेम लिख दीजिए, नीचे लिखा हुआ है 963 का स्क्वायर माइनस 963 गुणा 137 प्लस 137 का स्क्वायर, है ना। अब आप इस वाले हिस्से को देखिए, कौन से वाले हिस्से को देखना है आपको? ये देखिए आप, ये वाला, इस पोर्शन को देखें एक बार और एक बार इसको देखें। क्या ये दोनों एक जैसे हैं? क्या ये जुड़वा भाई हैं? बताइए। 963 का स्क्वायर माइनस 963 गुणा 137 प्लस 137 का स्क्वायर, दोनों जुड़वा भैया हैं बिल्कुल, है ना। जुड़वा भैया हैं तो इनको उड़ा दो, ये और ये कैंसिल, क्या बचा? केवल 963 प्लस 137। 963 में 137 को जब आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1100, सॉरी, आंसर कितना आ जाएगा? 1100। मैंने 1000 बता दिया था, जो जोड़ने में मिस्टेक हो गई थी। आंसर कितना आ गया आपका? 1100। बताइए, 963 और 137 कितना हो गया? 1100। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। आपको इतना सब भी लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको? हमारे साथ डेली आना है, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, और नहीं आते क्वेश्चन आपके समझ में बुक में से, तो आप कमेंट करके भी वीडियो में पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, दिक्कत ना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस प्रश्न के बाद अगले प्रश्न की तरफ। एक से एक बेहतरीन प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों पर बेस्ड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। तो सभी प्रकार के प्रश्न आज हम करेंगे, एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। चौथा प्रश्न लेकर आ चुका हूं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये आपकी स्क्रीन पर, जिसका जवाब आपको देना है। क्या आप जवाब देना पसंद करेंगे? बताइए,
क्या आप इस प्रश्न का जो मैं पूछने जा रहा हूँ इसका जवाब दे पाएंगे? चलिए देखते हैं, वो तो देख के ही पता पड़ेगा। संख्या 22 की पावर 23। बेहतरीन सवाल। इकाई का अंक, इकाई का अंक निकालने की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं लेक्चर नंबर 4 में। इकाई का अंक क्या होगा? 22 की पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा? जब हम 22 की पावर 23 को सॉल्व करेंगे, यानी कि 22 का मल्टीप्लाई 23 बार करेंगे, 22 गुणा 22 गुणा 22 गुणा 22 गुणा 22 गुणा 22, ऐसे ही कितनी बार करना है? 23 बार करना है। तो लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या होगा? इस नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे इसकी पावर को, तो उसमें आपको यूनिट डिजिट की वैल्यू, इकाई का अंक ज्ञात करना है। बताइए क्या होगा? यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। यूनिट डिजिट बता सकते हैं आप? यूनिट डिजिट क्या होगी? यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं यूनिट डिजिट, ये आपको पता है? जो भी पावर दे रखी होती है, नंबर की पावर जो भी दे रखी होती है, उस पावर में हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी पावर दे रखी होती है उस पावर में क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं। कर दीजिए 4 से डिवाइड। 22 की पावर 4 से डिवाइड करना है 23 में, क्योंकि पावर कितनी है इसकी? 23 है। 4 से आप 23 में डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 4 से आपको डिवाइड करना है 23 में, तो 4 पंजे 20, कितने बार डिवाइड गया? 5 बार। और रिमाइंडर कितना बचा है आपका? 3। ठीक है, यही होगा। 4 से डिवाइड करना था 23 में, तो कितने बार गया? 4 5 जा 20, और रिमाइंडर कितना बच गया आपका? 23 में से 20 गया तो 3। अब रिमाइंडर 3 बच गया। जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है उससे मतलब है, ये तो भाई डिवाइड हमारा पूरा पूरा चला गया, इससे कोई मतलब हमें है नहीं। अब इस 22 में आप इकाई का अंक देखेंगे। 22 में इकाई का अंक कितना है? 2। इकाई के अंक से मतलब है हमें केवल। और रिमाइंडर कितना बचा है? 3। रिमाइंडर को पावर में लगा दीजिए, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो आपका जो इकाई का अंक है 22 की पावर 23 में, वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या मैं आपको समझा पाया हूं? क्या मैं आपको इकाई का अंक निकालना समझा पाया हूं? बताइए, समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो आप एक क्वेश्चन मुझे अब अगला करके दिखाने वाले हैं, तब मैं मान जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तैयार रहिए। 10,000 रुपए का ये प्रश्न है। 5वां प्रश्न, केबीसी चल रहा है। कौन कौन देखता है केबीसी? है ना? केबीसी और देवी और सज्जनों, ऐसे ही बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी उसमें, देवी और सज्जनों। और ये 5वां प्रश्न 10,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आपका 10,000 रुपए का तो नहीं है, आपका तो ज्ञान के लिए है, आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए है ये। तो 5वां प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में एग्जाम में आने के लिए आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। 25 की पावर 137 में इकाई का अंक कितना होगा? प्रश्न मजेदार होंगे। इन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप ध्यान रखना। 25 की पावर 137 में इकाई का अंक कितना होगा? अभी मैंने बिल्कुल जस्ट एक ऐसा क्वेश्चन आपको कराया, उसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न ये आ गया है। इसको आप कैसे करेंगे? आप आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूं कमेंट, बताइए। इसका आंसर आप देंगे। 25 की पावर 137 में इकाई का अंक कितना होगा, ये प्रश्न है। इसका आंसर आपको देना है। देखिए मैंने क्या बताया था, इकाई का अंक लिख लीजिए। इकाई का अंक कितना है? 5। और जो भी पावर है उस पावर में आप क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी पावर दे रखी है उस पावर में 4 से डिवाइड करना है। 137 है, 137 में 4 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करना तो बहुत सरल होता है। 4 से डिवाइड करना है 13 में, तो 4 3 जा 12। कितना बचा? 3 में से 2 गया 1, कितना उतार लिया? 17। 4 4 जा 16, कितना बचा? 1। जो भी रिमाइंडर बचता है उससे हमें मतलब है, कितने बार डिवाइड गया उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो पूरा पूरा चला गया, जाने वाला तो गया, उसको कोई नहीं रोक सकता।
ऐसा ही होता है ना। जो भी रिमाइंडर बचा है उसको इसकी चांद पे लगा दीजिए। जो इसमें इकाई का अंक है 5, उसकी चांद पे जो भी रिमाइंडर बचा है उसको लगा दीजिए। 5 की पावर 1 कितना होता है? 5 होता है। तो इसमें इकाई का अंक आपका कितना हो गया? 5 हो गया। क्या मैं आपको इकाई का अंक निकालना समझा पाया हूँ? समझा तो मैं पहले ही चुका हूँ चौथे लेक्चर में। पूरा इकाई का अंक का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको चौथे लेक्चर में बताया है। उसको जाके एक बार आप ज़रूर देख लें, तो आपको डबल फ़ायदा होने वाला है ना। जितना ज्ञान लिया जाए उतना ले लीजिए, क्योंकि आपके जो मस्तिष्क की मेमोरी है वो अनलिमिटेड है। ये कोई स्मार्टफोन नहीं है, है ना। आप स्मार्ट नहीं होने चाहिए, है ना। आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। लड़का जो है वो स्मार्ट नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हैंडसम होना चाहिए। लड़का स्मार्ट नहीं होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। स्मार्ट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि स्मार्ट तो भाई फ़ोन भी होता है। स्मार्ट तो फ़ोन भी होता है, इसलिए हैंडसम बनो, स्मार्ट मत बनो। काम स्मार्ट तरीके से करना है, बनना हैंडसम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। तो आपको आज से हैंडसम बनना है, स्मार्ट नहीं बनना, क्योंकि स्मार्ट तो फ़ोन भी होते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6। एक नंबर दे रखा है आपको 3459230 में 3 के, यहाँ पे आप 8 कर लें तो बेटर रहेगा। ये संख्या है आपकी 13459280 में 3 के स्थानीय मान। स्थानीय मान को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान। जातीय मान को आप क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। अंतर ज्ञात करो। एक संख्या आपको दे दी है 13459280। इसमें आपको क्या करना है? 3 के स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान निकालना है, 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है और जातीय मान और फेस वैल्यू निकालनी है। का अंतर ज्ञात करो। जब आप जातीय मान और स्थानीय मान निकाल लेंगे तो उन दोनों का आपको अंतर ज्ञात करना है। उन दोनों वैल्यूज का आपको अंतर ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान और जातीय मान निकालना भी मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले ही लेक्चर्स में। करते हैं इसको सॉल्व। संख्या लिख लेते हैं। संख्या हमें दे रखी है 13459280। करोड़ों में संख्या दे रखी है, करोड़ों में खेल रहे हैं। ठीक है, 13459280 ये आपको संख्या है। इसमें आपको क्या निकालना है? 3 का स्थानीय मान। किसका निकालना है? उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में। 3 का स्थानीय मान निकालिए और जातीय मान निकालिए। 3 का क्या निकालना है? स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। चलिए, 3 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान क्या होता है? 3 कहाँ पे आ रहा है? 3 का स्थान क्या है? स्थानीय मान का मतलब क्या है? 3 किस स्थान पर आ रहा है? 3 का प्लेस क्या है? तो 3 ये आ रहा है आपका, ये 3 लिख लिया मैंने। इसके बाद कितने प्लेस आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। जितने प्लेस आते हैं उतने जीरो लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6। यही तो होता है स्थानीय मान। ये तो आपने बहुत निकाला है छोटी छोटी क्लासों में। अब हमें क्या निकालना है? जातीय मान, यानी कि फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो हमने निकाल दी 3 की। अब क्या निकालनी है हमें? 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, यानी कि जातीय मान निकालना है। जातीय मान क्या होता है? जिस नंबर का आपको जातीय मान निकालना है, जिस नंबर की आपको फेस वैल्यू निकालनी है, उस नंबर की फेस वैल्यू वही होती है। इसमें आपसे किसी की भी फेस वैल्यू पूछ ले, 0 की पूछेगा फेस वैल्यू तो 0 हो गई, 8 की फेस वैल्यू 8 हो गई, 2 की फेस वैल्यू 2 हो गई, 9 की फेस वैल्यू 9 हो जाएगी, 5 की पूछेगा फेस वैल्यू तो 5 हो जाएगी, 4 की फेस वैल्यू पूछेगा 4 हो जाएगी, 3 की पूछेगा 3 हो जाएगी और 1 की पूछेगा 1 हो जाएगी। यानी कि जिस संख्या की आपको जातीय मान निकालना है वही उसका जातीय मान होता है। जिस नंबर की फेस वैल्यू आपको निकालनी है वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होती है। और प्लेस वैल्यू के लिए आप आगे उसका प्लेस देखते हैं कि वो किस प्लेस पर आ रहा है।
चलिए, 3 का जातीय मान क्या होगा? ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। अब क्या पूछ रहा है? अंतर। क्या पूछ रहा है? अंतर ज्ञात करो। अंतर, अंतर ज्ञात करो। तो अंतर के लिए इनको माइनस कर दीजिए, है ना। अंतर के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको माइनस करना पड़ेगा। क्या सही लिखा हुआ है माइनस करने के लिए? ये बताइए। इसमें से इस 3 को माइनस करना है, तो क्या 3 सही जगह पर लिखा हुआ है? क्या हम ऐसे माइनस कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। ये 3 यहाँ नहीं लिखा जाएगा। अगर हमको इस 3 को माइनस करना है तो 3 हमारा कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है जी, कर दीजिए माइनस। इस 0 में से 3 को माइनस करना है। 0 में से 3 तो नहीं जाएगा। कैरी तो भाई साहब यहाँ दूर दूर तक नहीं दिख रही, यहाँ दिख रही है। इसमें से लेनी पड़ेगी 3 में से। 3 में से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा तो 7। यहाँ पे कितना बचेगा? 9। यहाँ भी 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 कितना बचेगा? 9। और यहाँ से एक कैरी ली थी तो यहाँ पे कितना आ गया? 2। ये आपका आंसर आ गया। 2,99,99,997। 2,99,99,997। ये 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर आपका निकल के आ चुका है। बताइए, स्थानीय मान और जातीय मान समझ में आ चुका है आपके? ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। एक बार आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, एक बार जाके उन 5 वीडियो को, नंबर सिस्टम की को जरूर देख लें। 5 क्लास आपको एकदम अरेंज मिलेंगी, उनको आप जाके जरूर देख लें। उससे बहुत बड़ा आपका फ़ायदा होने वाला है। और ये क्लास तो आप देखें ही देखें, इसमें तो क्वेश्चंस आपको कराए ही जा रहे हैं। तो 6 प्रश्न अब तक मैं आपको करा चुका हूँ। बताइए कैसा लग रहा है? बताइए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए अगर आपको वीडियो कैसा लगा है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, वीडियो में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। 7वां प्रश्न हम तभी कराएंगे। एक बार कमेंट कर दीजिए, लाइक कर देना वीडियो को। जो भी देख रहे हैं वो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, अगला प्रश्न है 6, 7, 3, 5। एक संख्या लिखी हुई है 6, 7, 3, 5 और एक फिलअप है, उसके बाद 1 है ना। यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ, ठीक है, स्टार। तो इस स्टार की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जिससे ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए? 9 से विभाजित हो जाए। ऐसा मान आपको ज्ञात करना है कि ये जो आपकी संख्या है वो 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? समझ रहे हैं क्या आना चाहिए? इसके लिए आपको 9 से विभाज्यता का नियम आना चाहिए कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। अगर आपको 9 से विभाज्यता का नियम आता है तो इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। और विभाज्यता के नियम के लिए आप नंबर सिस्टम की क्लास सेकंड को देख सकते हैं। क्लास सेकंड में मैंने पूरे विभाज्यता के नियम की एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसको आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जितनी भी संख्या में आपको अंक दे रखे हैं उन सभी अंकों को आप ऐड कर दीजिए। उन सभी अंकों को आप क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए। तो प्लस कीजिए 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 1। 6 7 3 5 स्टार 1, 6 7 3 5 स्टार 1, सबको आपने प्लस कर दिया। करिए प्लस। कितना आ रहा है प्लस करके? 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22, 22 प्लस स्टार को तो हम प्लस कर नहीं सकते भाई, स्टार की तो हमें वैल्यू बतानी है। अब 9 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि आप पहले तो संख्या को प्लस कर दीजिए। आप संख्या के अंकों को प्लस कर दीजिए और संख्या के अंकों को जोड़ने के पश्चात जो संख्या आ रही है, संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद में जो भी संख्या आ रही है वो 9 से विभाजित होनी चाहिए। अगर वो संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो आपकी ये जो आपको पूरी संख्या दे रखी है ये भी आपकी
9 से विभाजित होगी। समझ आ पाया हूं मैं आपको क्या? ये 22 आ रहा है। अब 22 में मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं कि वो 9 से विभाजित हो जाए? 22 में अगर मैं एक ऐड करता हूं तो 22 में एक प्लस करने पर 23 आता है। क्या 23 9 से विभाजित होता है? अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो 24 आएगा। क्या 9 के पहाड़े में 24 आता है? नहीं आता है। अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 25 आएगा। क्या 9 के पहाड़े में 25 आता है? अगर मैं 4 जोड़ूं तो 26 आ जाएगा। क्या 9 के पहाड़े में 26 आता है? नहीं आता। अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो 27 आ जाएगा। क्या 9 के पहाड़े में 27 आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। 9 तिया 27। तो क्या जोड़ने पर आ रहा है? 5 जोड़ने पर आ रहा है। तो इस स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? इस स्टार की जगह आप क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे जो आपकी ये संख्या है, ये जो स्टार है, स्टार की जगह पे आपका क्या आ जाएगा? 5। अब आप अंकों को प्लस करके देख लीजिए। 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 और 1 27। 27 में 9 से भाग जाता है। जी हाँ, तो इस संख्या में भी जाएगा। तो इस स्टार की जो वैल्यू है, इस सवाल में स्टार की वैल्यू आपसे पूछी थी, वो कितनी आ जाएगी आपकी? 5 आ जाएगी। बताइए, क्या मैं आपको समझा पाया हूं ये वाली चीज? स्टार की वैल्यू आपको निकालना आ चुकी है। तो ये विभाज्यता के नियम से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस प्रकार का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ये आपका पार्ट 1 था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो था पार्ट नंबर 1 था। एक और पार्ट होगा इसी चैप्टर का, नंबर सिस्टम का। ऐसा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। सब चीज़ें यहाँ पे आपको एक ही जगह मिल रही हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक ही जगह मिल रही हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप बने रहिए हमारे साथ में और एकदम अच्छे से मज़ेदार तरीके से पढ़िए, मैथ्स को रोचक तरीके से पढ़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को आपको लाइक करना है, अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है? जिससे हमें भी पता चले कि कौन कौन देख रहा है और कौन कौन देख पा रहा है, किसको क्या परेशानी हो रही है, वो आपसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ख्याल रखिएगा अपना, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।